अब हम करेंगे न्यू टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। हमने इससे पहले किया था कि दो डिफरेंट चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी फॉर्मूला हमने की थी U इज इक्वल टू के Q1 Q2/R। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चार्जेस तो वही हैं लेकिन एक्सटर्नल फील्ड भी इन्वॉल्व है कि किसी सिस्टम में एक्सटर्नल फील्ड है तो उसमें क्या हो। थोड़ा ध्यान, कंसिडर a Q1 charge brought in an external field at a particular point having potential V. Then the potential energy, and then the work done भी लिख सकते हैं, then the work done in this process. So consider Q1 charge is brought in an external field at a particular point having potential V. यहाँ पे लिख सकते हैं from infinite, मतलब इन्फिनिटी से हम लोग एक चार्ज है Q1 उसको ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका पोटेंशियल V है। तो वर्क डन, तो हमने वर्क डन की फॉर्मूला पढ़ी थी Q डेल्टा V। तो डेल्टा V में क्या आएगा? पोटेंशियल V माइनस इन्फिनिटी। तो तुम्हें पता है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? 0। हमने पढ़ा था, फॉर्मूला होती है पोटेंशियल की नॉर्मली KQ/R। अगर हम R को इन्फिनिटी डाल देंगे तो V क्या बन जाएगा? 0। तब जब R इन्फिनिटी होगा तब। तो W क्या मिलेगा? Q1V। तो हम क्या लिखेंगे? दिस वर्क डन is stored in the form of electric potential energy। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा Q1V। ठीक है, now another charge Q2 is brought in this field, then the work done। अब अगर हम Q2 को लाएंगे फील्ड के अंदर, तो जब हम Q1 को लाए थे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, लेकिन जब Q2 लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो वर्क करना ही पड़ेगा W वाला, लेकिन साथ साथ में Q1 आ गया है ना, तो Q2 को तो वो भी रिपेल करेगा। मतलब उसमें जो एक वर्क डन होगा उसमें तो एक होगा Q2V, एक वर्क डन कौन सा होगा? Q2V, एंड वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। और वो वर्क डन कौन सा होगा? उसको मैं U12 बोला था कि Q1 Q2/R। मतलब Q2 को लाने के लिए दो वर्क करने पड़ेंगे, एक तो Q2V, दूसरा ये भी। मतलब द टोटल एनर्जी ऑफ
सिस्टम, तो सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी? तो टोटल एनर्जी होगी एक तो Q1V, दूसरी Q2V, तीसरी KQ1 Q2/R। समझ में आया बेटा सबको बात? क्लियर एवरीवन? यस सर। मतलब यस सर। इसके अंदर पहले Q1 लाया तो Q1V, लेकिन जब Q2 लाएंगे तो वो Q2V तो होगा ही होगा, साथ में KQ1 भी हो। ठीक है, तो फटाफट ये पहले लिख लो, फिर इसका मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ। लिख लो पहले फास्ट।